हाँ जी, तो आज हम शुरू करने वाले इंट्रोडक्शन से। हम पढ़ रहे थे हमारा पॉलिटिकल मैप कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो एक सब कॉन्टिनेंट है और कवर्ड है ओशन से और बाकी अदर कंट्रीज से। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरियाज। इट कवर्स 3.28 million square kilometer with a population of more than 1 billion. It known as for its enormous natural diversity, wonderful landscape and the glorious monuments. It occupies a large part of the South Asia. In this chapter we will travel from one part of country to the other part and gain insight about its distinctive features. तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की क्या क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, डाइवर्सिटी है, लैंडस्केप है, फिर ग्लोरियस मॉन्यूमेंट्स है, इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से हम आता है इंडिया लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे जो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है लोकेशन की। तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द साउदर्न वेस्ट। तो हमने पीछे पेज में पढ़ा था इसकी लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जस्ट उसी मतलब उसको डिस्क्राइब किया गया है इंडिया को। India is bounded by the Arabian Sea on the southwest and the Bay of Bengal on the southeast. On a physical map of India, it is clearly visible that these are extension of Indian Oceans which lies to the south of India. 1/3 of the India body is a coastline. Also included India's island. India is located in the northern hemisphere. The mainland Indian extends from the Kanyakumari in the southern at about the 8°4 north to Kashmir in the northern about the hemisphere about the 37° in the northern. It extends from the Rann of the Kutch in the west of the about 68°7 east to the Arunachal Pradesh in the east at the about 97°25 east. तो ये जो हमारा इंडिया की लोकेशन यहाँ से फिर से डिस्क्राइब की गई यहाँ पे कि हमारा जो इंडिया है वो बिल्कुल अपने नॉर्थन साइड से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो है यहाँ पे उसका सारा जो एंगल के थ्रू उसको डिस्क्राइब किया गया है कि कितनी साइड नॉर्थ, कितनी डिग्री नॉर्थ के अंदर, कितनी डिग्री साउथ के अंदर जो है, और किस तरीके से जो हमारा इंडिया है वो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से कवर्ड है और बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ में भी। यहाँ पे आता है नेबर्स ऑफ इंडिया। Pakistan, Afghanistan, Chennai, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar are the countries bordering India. The islands country of Sri Lanka of the southeast coast of India, Pakistan, Nepal, Bhutan, India and Bangladesh together form a huge landmass commonly referred to a Indian subcontinent. यहाँ पे बार बार बात हो रही है इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो इंडिया है ये बाकी कंट्रीज़ के साथ में एक ह्यूज लैंड मास शेयर करता है, यानी कि जो बाकी कंट्रीज़ के साथ में अटैच्ड है, बॉर्डर्ड है। इट इज़ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय द लॉफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड शिपिका ला थ्रू हिमाचल प्रदेश ऑन द इंडियन चेन्नई बॉर्डर। तो ये नॉर्थन साइड के अंदर जो हमारे जो इंडिया को कवर्ड करता है हिमालयाज़, हमारे जो कॉन्टिनेंट है एशिया उसको कवर्ड करता है, और थ्रू हिमाचल प्रदेश ऑन इंडियन चाइना बॉर्डर, ये इस जगहों से हमारे जो ये हिमालयाज़ हैं ये कवर्ड करते हैं हमें। The lesser of the middle Himalayas lies south of the greater Himalayas. Their average height range between 3,600 meter and 4,500 meter. The range is marked by the fast flowing rivers and the stream and the sea gorge. It is in this range that you find hill station like Shimla and Darjeeling. तो यहाँ पे ये जो हमें हमारे कॉन्टिनेंट को जो हिमालयाज़ हैं वो कवर्ड करते हैं,
इन साउथर्न, और ये जो हिमालयाज़ हैं ये हमारे साउथ साइड से हमें जो कवर्ड करते हैं, इनके बीच में ये जो यहाँ पे रेंजेस, हाइट रेंजेस माउंटेन्स की यहाँ पे दी गई है, और ये मार्क्ड की जाती है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के साथ में, जो नदियाँ इनसे बहती हैं उन चीज़ों से। यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कूलिंग वाला होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी वाइंड जो है वो यहाँ से क्रॉस करती है। और यहाँ पे हमें काफ़ी रेंज में हिल स्टेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिमला और दार्जिलिंग। The outer Himalayas or the Shivalikas from the lowest range with the average height of 900 meter to the 1500 meter. The range lies between the northern plains and the lesser Himalaya. The outer Himalayas are dotted with the flat valley or dunes in between, such as the Dehradun. These valleys are highly populated. Can you guess why? तो यहाँ पे आउटर हिमालयस की बात किया गया है। यहाँ पे जो शिवालिका यानी कि इनकी जो लो रेंजेस, अब हिमालयस की आउटर रेंज की बात हो रही है तो वहाँ पे जो हाइट्स है वो लो रेंजेस के अंदर है 900 मीटर टू द 1500 मीटर तक, और इसके अंदर जो पार्ट आता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स से लेके लेज़र हिमालय तक, यानी कि जितनी भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो सभी इसके अंदर काउंटेड होती हैं। और इसको डॉटेड लाइन के साथ में मैप के ऊपर शो किया जाता है। यहाँ पे कुछ और वैलीज जो हैं, घाटी हैं, जो यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, जैसे कि देहरादून। और ये जो ऐसी जो ये प्लेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। क्यों, इसका कोई रीज़न, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इन कश्मीर the Pir Panjal range runs southwest of the Himalayas along the Kashmir Valley. In the northeast, you will find the lower hills such as the Garo, Kashi, and Jaintia hills between the Assam and the Bangladesh, and Naga hills, जो कि इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। यहाँ पे कुछ और वैलीज यहाँ पे बताई गई हैं जो कि कवर्ड हैं हिमालयाज़ के साथ में, जो इनके कांटेक्ट में आती हैं हिमालयाज़ के, जो कि कश्मीर है साउथ वेस्ट से जो कवर्ड है हिमालयाज़, जो कश्मीर वैली के नाम से है। और बाकी यहाँ पे कुछ हिल्स जो हैं, हिल स्टेशन जो यहाँ पे आते हैं आसाम और बांग्लादेश के बीच में, और इंडिया और म्यांमार के बीच में। फिर हमारे पास आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न इंडिया में आने वाले प्लेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। You will find the vast northern plains stretch south of the Himalayas from west to east for about 2400 किलोमीटर। अब यहाँ पे नॉर्थर्न साइड की जब बात आती है तो यहाँ पे हिमालयाज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेच्ड हैं, काफ़ी दूर तक हैं, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ यानी कि साउथ इंडियंस के अंदर यहाँ पे जो है 2400 किलोमीटर दूरी, मतलब कि इतनी जो एरिया है इन्होंने यहाँ पे कवर किया है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। दिस रीजन लाइज बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला प्लेट्यू इन द साउथ। तो ये रीजन के अंदर हिमालयाज नॉर्थ में, पेनिनसुला प्लेट्यू ये जो प्लेन्स हैं ये साउथ के अंदर। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर सिस्टम ऑफ द गंगा, द इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्रा। दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। तो अब ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर गंगा, इंदुस या फिर फिर यहाँ पे नाम दिए गए हैं इन रिवर्स के थ्रू है, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है, जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। The Ganga plains from the main part of the northern plains. It is drained by the river Ganga and its tributaries such as the Yamuna, Gandak, Gomti, Kosi and Son. The Ganga starts at the Gangotri glaciers in the greater Himalayas and then runs through the lesser Himalayas before entering the plains. When it flows slowly, it flows through the Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and the West Bengal. The river then flows into the Bangladesh where it is known as the Padma. यहाँ पे प्लेन्स की बात की गई है कि जो प्लेन्स हैं वो रिवर्स के थ्रू किस तरीके से कनेक्टेड हैं। जो रिवर है वो ड्रेन करती हैं, यानी कि एक दूसरे से निकलती हैं, जैसे कि यमुना, गंडक, गोमती, कोसी, ये सभी जो ग्रेटर हिमालयाज से निकलती हैं हमारे जो रिवर्स या फिर
जो रन करती हैं, फिर प्लेन्स के थ्रू ये बाकी जगहों पे यहाँ पे जो नदियाँ हैं ये जो निकलती हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल में। द रिवर्स देन फ्लोज इनटू बांग्लादेश, और जो रिवर्स जो बांग्लादेश के अंदर चली जाती हैं जो बहते हुए, उनको बोला जाता है एज अ पद्मा। पद्मा उनका नाम है, यानी कि उन रिवर्स को पद्मा बोला जाता है। द इंदुस प्लेन्स लाइन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंदुस प्लेन्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लाई करते हैं। इन इंडिया इट फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदुस, द रावी, बीज, सतलुज, कवरिंग द पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पे फिर वेस्टर्न पार्ट में जब जाते हैं तो हम बाकी जो रिवर्स हैं उनका यहाँ पे नेम आता है, रावी, बीज एंड सतलुज, जो पंजाब और हरियाणा को कवर करती हैं। द ब्रह्मपुत्रा प्लेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स कवरिंग आसाम, जो ब्रह्मपुत्रा है वो नॉर्थन एरिया को कवर करते हुए आसाम के अंदर है, वहाँ पे आसाम को कवर करती है। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज द सुबनशिरी एंड द धनशिरी। It enters Bangladesh where it is called Meghana, join the Ganga and finally flows to the Bay of Bengal। तो ये जो नदियाँ हैं ये बांग्लादेश से निकलती हुई गंगा के में जाकर मिल जाती हैं और फिर निकल जाती हैं आगे बे ऑफ बंगाल के अंदर। A part of the delta from the Ganga and Brahmaputra in Bangladesh extended into the West Bengal। तो फिर वहाँ से जो डेल्टा पार्ट है, यहाँ पे कुछ जो पार्ट है गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का, जो कि निकल जाता है आगे बांग्लादेश के अंदर इन द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल साइड में वो निकल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे आपको एक पिक्चर शो की गई है, मैप शो किया गया है, जो आपको प्लेन जो शो होता है गंगा का। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ हैं कि वहाँ से किस तरीके से, और यहाँ पे ये जो लोअर हिमालयाज़ हैं इनसे कैसे गंगा निकलती है और बाकी नदियों से जाकर मिलती है। ये सारा इस मैप में आपको शो किया गया।